नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और देखिए बात करेंगे कहर कोरोना की पूरे देश भर की। और देश भर के साथ साथ जिस तरीके से कोरोना बढ़ रहा है, सियासत भी कोई कम नहीं है और ना ही रुकने का नाम ले रही है। इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह भी है कि ये जो समय है, सरकार को कोरोना से भी निपटना है, इलेक्शंस भी देखने हैं, जीतना भी है, बहुत सारी बातें हैं और पूरा का पूरा जो ठीकरा फोड़ा जा रहा है वो केंद्र सरकार पर कि केंद्र सरकार कोरोना को लेकर जागरूक नहीं है, सतर्क नहीं है। और निश्चित तौर पर दूसरे जिस तरीके से बंगाल में चुनाव है, आज भी वोटिंग हुई, इन तमाम चीजों को लेकर वहां पर बहुत ज्यादा फोकस्ड है। बहुत सारी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं, सबने सवाल उठाए हैं। और देखिए असल में देखा जाए तो वाकई में यदि इलेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है, रैलियां बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो क्या कोरोना की रोकथाम जरूरी नहीं थी? और पूरे देश में बार बार ये सवाल उठा, बार बार ये बातें उठी हैं कि आखिरकार जितनी रैलियां हुई, लॉकडाउन हो रहा है, कर्फ्यू हो रहा है, लोगों को घरों में रहने के लिए बोला जा रहा है, अपील की जा रही है, इन नेताओं से, इन रैलियों से कोई अपील क्यों नहीं हुई? और अपील अलग अलग किसी से नहीं करनी है। हम सब इस देश में हैं, हम सब उस चीज को समझते हैं। कोरोना ये देखकर नहीं लगता कि किसे लगना है, किसे नहीं लगना, लेकिन सबसे बड़ी बात ये बिल्कुल सही है कि हाँ, कोरोना सबके लिए है। कोरोना हर राजनीतिक दल के लिए भी है, हर व्यक्ति के लिए भी है, छोटे बड़े गरीब बुजुर्ग सबके लिए कोरोना है। हम सबको उससे सचेत रहना है, जागरूक रहना है। आपको बता दें, जो आंकड़े लगातार आए हैं, आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, लगातार कितनी मौतें हुई, करोड़ों की संख्या में लोग बढ़ते चले जा रहे हैं, लाखों की संख्या में मौतें हो जा रही हैं। रोज जो आंकड़े हैं वो बहुत ज्यादा चिंता बढ़ाने वाले हैं। इन सब के बीच यदि कुछ चल रहा है और बहुत अच्छे से चल रहा है तो वो तमाम चुनावी रैलियां। क्यों इन पर प्रतिबंध नहीं? क्यों इन्हें नहीं रोका जा सकता? क्यों इन्हें पहले नहीं रोका गया? आज इस पीक पर हम पहुंचे हैं, अब जाकर बात की जा रही है, अब जाकर ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ा जा रहा है। क्या ये उचित है? बहुत गंभीर है ये बात और बहुत ज्यादा गंभीरता से इसको लिया भी जाना चाहिए कि अभी भी कुछ चरण के मतदान बचे हैं बंगाल में। कम से कम अब भी थोड़ा सा तेज हो जाइए। देखिए अभी कल तक ये बात निकली थी कि कहीं ना कहीं बातचीत की जाएगी और चुनाव आयोग भी हरकत में आया था, वो बात करेगा। वर्चुअली एक प्रयास किया जा रहा है कि वर्चुअली चुनावी रैलियां हो जाएं, ना जाना पड़े लोगों के बीच में, उन पर भी बात हो गई है। जितने भी कुंभ में लोग आए हैं, साधु संत हैं, उन्होंने भी ये प्रतिक्रिया अपनी दी है। जिस तरीके से एक अपील पीएम नरेंद्र मोदी ने की थी कि भाई अब 2 शाही स्नान हो चुका है, मेरा निवेदन है कि अब जो कुंभ है उसको प्रतीकात्मक कर दिया जाए और अब थोड़ा सा इन सब चीजों से हमें बचना होगा। वहां का रिवर्ट जो साधु संतों का है, मैं आपको बता दूं कि उनकी प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि समुदाय ने यह बोला कि पहले आप रैलियों पर तो रोक लगा लीजिए। और बिल्कुल देखिए इसमें कुछ गलत नहीं है, आपको जाना है, आपको प्रचार करना है तो आप करेंगे, लेकिन दूसरे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उन्हें आप रोक रहे हैं। नियम सबके लिए हैं। मैं बार बार यहां पर एक बात आपको बोल रही हूं, नियम राजनीतिक दलों के लिए भी हैं, रैलियों के लिए भी हैं, दूसरे आयोजनों के लिए भी है। नियम सबके लिए हैं, सबको उसका पालन करना है। कोरोना का जो प्रोटोकॉल है, जो गाइडलाइन है, उसका पालन सबको करना है, क्योंकि कोरोना किसी को देखकर नहीं लगता कि किसे लगना है, किसे नहीं लगना। इसके साथ ही आपको बता दें, बहुत सारी बातें आई हैं। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता हैं नवाब मलिक, उन्होंने भी एक बहुत बड़ी बात की है। उन्होंने केंद्र सरकार पर इस महामारी का पूरा ठीकरा फोड़ा है। उन्होंने कहा है कि कहीं ना कहीं बंगाल चुनाव में बहुत फोकस्ड है केंद्र सरकार का। बहुत सारा उन्होंने एक बात और भी बोली है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फोन पर पीएम नरेंद्र मोदी से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन उनको पता चला कि पीएम पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, यानी यहां लोग कोरोना से मर रहे हैं, स्थितियां बिगड़ रही हैं, महाराष्ट्र में स्थितियां बिगड़ रही हैं, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी जो हैं या भारतीय जनता पार्टी जो है, उन्हें सिर्फ और सिर्फ बंगाल दिख रहा है। तो इस तरह की आरोप प्रत्यारोप आए हैं, आपको बता दें। इसके साथ ही उन्होंने तो ये तक कहा है कि हमको ऐसा कहा गया है, महाराष्ट्र में ऐसा कहा गया है, केंद्र ने आपत्ति जताई है कि रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है वो कंपनियां वहां सप्लाई ना करें, और यदि ऐसा करेंगी तो ठीक नहीं होगा। देखिए कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं है, क्योंकि एक ये ऐसा इंजेक्शन है जिसकी सबको जरूरत है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया में कितना दम है, हम व्यक्तिगत तौर पर किसी पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन ये बातें हैं जो सोचने पर मजबूर करती हैं कि इतनी सियासत और इस तरह की सियासत इन तमाम चीजों के लिए, कोरोना को लेकर, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और आज इस चर्चा में हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपका परिचय करा देती हूं। विजय खेड़ा हैं,
भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता वो हमारे साथ जुड़ेंगे। विजय खेड़ा जी बहुत स्वागत। बाला बच्चन जी पूर्व मंत्री कांग्रेस के मध्य प्रदेश से, उनका भी बहुत स्वागत करते हैं। और पूर्व मंत्री सपा के हमारे साथ जुड़ेंगे उत्तर प्रदेश से जगदेव यादव जी। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया है। और चर्चा की शुरुआत मैं सबसे पहले करूंगी, हमारे साथ तीनों मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। जगदेव जी से मैं अपना पहला प्रश्न जो है यहाँ पर शुरू करूंगी। और मुझे लगता है जगदेव जी, जितनी बातें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं कोरोना को लेकर, पूरे देश की बात करें, क्या लगता है आपको कि आज यदि इतनी बातें हो रही हैं कोरोना से निपटने के लिए और इसको हराने के लिए, तो सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी सुर्खियां ये थी कि सबके लिए प्रोटोकॉल है, क्या इन चुनावी रैलियों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं है? देखिए मैडम, मैं आपकी चर्चा सुन रहा था, बड़े सटीक और बहुत ज्वलन सवाल आपने उठाए हैं कि पहले जनजीवन है, स्वास्थ्य है, उसके बाद राजनीति है, उसके बाद रैलियां है, उसके बाद बाहर के काम है। और ये जिम्मेदारी यहाँ पर जन सामान्य की है, सब नागरिकों के नहीं। जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जिम्मेदारी सख्त के साथ विपक्ष के साथ सख्त बहुत ज्यादा है, क्योंकि सत्ता बैठे हुए हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन करने के दायित्व, नियम लागू करने के दायित्व या सुरक्षा करने के दायित्व तो सत्ता बैठे लोग उनकी है, जो केंद्र बैठे उनकी है, और जो प्रदेश स्तर पर कहीं कहीं जो सरकार दूसरे दलों की उनकी भी है। ये देखा जा रहा है कि लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ में अंधे हो गए हैं कि जन स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतनी महामारी के समय जो आई भयंकर, यहाँ शमशान घाट में जगह नहीं मिल रही है। मैं तो कानपुर बैठा हूँ, लगातार लोग बढ़ रहे हैं, लखनऊ बढ़ रहे हैं, सारे जगह पे महामारी मची हुई। लेकिन इनको अभी आपने कहा चुनाव में 3 जन बकाया रैलियां कर रहे हैं। योगी, उनको योगी जी यहाँ ढोल बजाते हैं, गाल बजाते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। जैसे मोदी की तारीफ करते हैं, मोदी की दूसरी तारीफ करते हैं। अमित शाह, इन लोग जैसे भी मैं देखा था टीवी में, प्रधानमंत्री ने मास्क नहीं लगाया था। ये रैलियां करेंगे, रोड शो करेंगे और दूसरे को निर्देश देंगे, आगे दिन कौन काम करेगा? ये बड़ा हास्यास्पद सवाल है आज देश के सामने। जिनकी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी घट रहे हैं, दूसरे को आदेश दे रहे हैं, निर्देश दे रहे हैं, आचरण में नहीं ला रहे हैं। आदर्श की बात करना बड़ा आसान है, लेकिन आचरण में लाना तीसरी जिम्मेदारी है। जो सत्ता पर आज बीजेपी सरकार पूरे देश में चलने में पूर्णतया नाकाम हुई, असफल हुई है, इसीलिए देश में महामारी बढ़ी। इनको मालूम था कि पहले आपने देखा जमातियों की बात करें, जमाती ले आए, तब 9 से कम कर दिया तो फैल गया। अब कहाँ हो गया? जब आप मालूम था ये स्थिति होने वाली है तो पहले व्यवस्था करना चाहिए। इनको सारे विशेष को बुलाना चाहिए, इनको वैज्ञानिकों को बुलाना, डॉक्टर बुलाना चाहिए, एक बैठ के सामंजस्य बनाए मीटिंग करना चाहिए, आगे के पानी करना चाहिए, तभी देश बच जाएगा। आज इंडिया दूसरे नंबर पर है विश्व में ब्राजील के पास। बड़ा आश्चर्य है, लगातार मौतें भी हो रही है और अभी तो बच्चों को हो रही है, नौजवानों को हो रही है, बूढ़ों को, सबको अभी तक सारा जो कोरोना के जो डिसीजन है, जिनकी डायबिटीज इनको हो रही है, अब तो आम लोगों को हो रही है। बड़ी भयावह स्थिति है। इससे सत्ता कहने की अभी भी समय है। सत्ता बच्चे लोगों को चाहिए राजनीतिक लाभ उठाने के बजाय कोरोना का चुनाव जीतने के बाद, अब देखिए मध्य प्रदेश में सरकार गिरा दी, कर्नाटक सरकार गिरा दी, गोवा सरकार गिरा दी, ये तो राजनीतिक करण कर रहे हैं, लाभ उठा रहे हैं। ऐसी सत्ता तो कभी नहीं आई हिंदुस्तान में। जो तानाशाह भी है, निरंकुश भी है, अगूठी भी इमरजेंसी लगाए है और मनमानी करने की आदत है, दूसरे प्रदेश में दोष देने की आदत है। ऐसा कभी देश में नहीं हुआ जिस तरह से ये सरकार हमने देखी है। भाई अटल अडवाणी की रही है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, उनकी बीजेपी के दीनदयाल उपाध्याय की रही। आज की बीजेपी रंगा बिल्ला की सरकार है, ये मोदी और अमित शाह की सरकार है। रंगा बिल्ला देश को कहाँ ले जाना चाहते, क्या करना चाहते हैं, हर व्यक्ति हम देश नहीं बिगड़े, नहीं सारा देश बिक रहा है, पॉल्यूशन हो रहा है, ये देश को ले कहाँ जाना चाहते हैं। इमरजेंसी लगाई इंदिरा गांधी ने, क्या हाल हुआ? आज अघोषित इमरजेंसी है, इनका भी बुरा हाल होगा। संसद अपना काम करती करेगी, लेकिन बहुत ही दुखद स्थिति है कि इस समय सावधान होने की जरूरत है। न पक्ष की न विपक्ष की, आम जनता की, सबको मिल करके इस बड़ी महामारी से निजात पाने के लिए मिलकर काम करना पड़ेगा। ऐसा संदेश सत्ता पक्ष को देना चाहिए और मिलकर जिम्मेदारी, सब जिम्मेदारी उसकी है। जो क्रियान्वयन कार्यक्रम का उनको करना है। आज अस्पतालों में जगह नहीं है, लोग मारे घूम रहे कोरोना के मरीज। मेरा खुद का अस्पताल है, लोग 12 मरीज लौटते हैं। तो कुछ व्यवस्था करिए ना सरकारी और गैर सरकारी स्कूल में। सबको लोगों को ज्ञान जरूरी है कि आज तो ये राजनीतिक लाभ जरूरी है, ये निंदनीय है, अशोभनीय है और लोकतंत्र मर्यादाओं के विरोध में है। या घोषित इमरजेंसी जो विरोध हो जाएगा उसको जेल भेज देंगे। ये सरकार, सरकार, इसको कान खोलना चाहिए और समय आने में जनता इसको जवाब में देगी।
ठीक है, चलिए। सरकार मोदी चलने वाली नहीं है। जगदीश जी, वापस आती हूँ आपके पास। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय खेड़ा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विजय खेड़ा जी, जितनी बातें आज हो रही हैं और सरकार पर बहुत गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, देश भर की बात कर ली जाए, मोदी सरकार पर भी, केंद्र की सरकार पर भी बहुत आरोप हैं कि आपको सिर्फ और सिर्फ चुनाव दिख रहा है, उसके लिए कोई प्रतिबंध नहीं होता, उसके लिए कोई बात नहीं की जाती है, और बाकी चीजों का जो हम ग्राफ कोरोना का देख रहे हैं, प्रॉपर सप्लाइयां दूसरी जगह नहीं हो रही है, कुल मिलाकर सरकार को निशाने पर लिया गया है। हम पहले अभी नवाब मलिक साहब बोल रहे हैं, इन्हीं की बात से शुरू करते हैं। महाराष्ट्र में कुंभ हुआ था क्या? महाराष्ट्र में चुनाव हुए हैं क्या? फिर क्यों महाराष्ट्र पूरे हिंदुस्तान के आधे मरीजों के लिए जिम्मेदार है पिछले 1 साल में? कौन फेल हुआ इसमें? महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे फेल हुआ ना बुरी तरह से। जो आदमी बंबई कंट्रोल नहीं कर सका, जो आदमी जिस समय पलायन हो रहा था बसों का इंतजाम नहीं कर सका, 200 ट्रेन खाली खड़ी रही, वो कहने का चेहरा है उसका क्या? बोल क्या रहा महाराष्ट्र के नवाब मलिक साहब? जरा आप विचार कीजिए, 15 महीने से जब से हम लोग इस मुसीबत में आ रहे थे, तब से सारी की सारी गड़बड़ियां जितनी है महाराष्ट्र से पैदा हुई, और आज ये कह रहे हैं कि केंद्र सरकार इसके लिए जिम्मेदार है। आपके लिए ट्रेन भेजी गई थी 200, आपने बसों से उन लोगों को भरा भी नहीं, पलायन करने वालों को पैदल चलते रहे 20-20 किलोमीटर, भीड़ों में गाड़ियां खड़ी नहीं 3-3 4-4 दिन तक। आपने उसको कंट्रोल नहीं किया, आप फेल हो गए। पूरे हिंदुस्तान में कंट्रोल हो रहा था, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, कहीं भी हो, मैं पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूँ। उस समय क्या ये सो रहे थे? तब बॉम्बे में सबसे ज्यादा केसेस हो रहे थे। ये वही, अब दिल्ली का ले लीजिएगा, 15 महीने में दिल्ली में कृषि आंदोलन जब हुआ तो राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल उसको आंदोलन को हवा देने गए थे। जब सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार ने फैसला कर दिया था 1.5 साल तक हम ये कानून नहीं लगाएंगे, तब इनको चुप होना चाहिए था और कोरोना के बारे में सोचना चाहिए था। चिंगारी लगा रहे थे, यहाँ किसानों को इकट्ठा कर रहे थे ये लोग, बजाय समझाने के कि 1 साल है अभी हमें कोरोना निपटने लो, हम 1.5 साल के बाद करेंगे। यही केजरीवाल पूरी दिल्ली बर्बाद की और बम्बे बर्बाद की, 2 जिम्मेदार हैं। चुनाव बंगाल में है और बीमारियां महाराष्ट्र में फैली। कुंभ है कहाँ पर? अभी हुआ है कुंभ तो, और कुंभ कहाँ पर हुआ है? हरिद्वार में, और बीमारियां बम्बे से फैल रही हैं। ये सामने आपके सामने सत्य, उस सत्य को छुपा छुपा के मोदी 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 कर करके ये बात कर रहे हैं। मोदी ने समय से इंतजाम किए, इसीलिए पूरे हिंदुस्तान का नाम पूरे विश्व में वाहवाही के लिए हुआ। जिस तरह हमने कंट्रोल किया था 10 महीने, अब प्रदेश सरकारों को ट्रेनिंग दी गई, आदमियों को भेजा गया, वैक्सीन भेजी गई। अगर आप फेल होते हैं, अब पंजाब सरकार के लिए 300 वेंटिलेटर भेजे थे, 200 अभी भी बंद पड़े, अब खोले उन्होंने पिछले हफ्ते 3 दिन। बिल्कुल विजय जी, नवाब मलिक ने तो एक बहुत गंभीर आरोप ये भी लगाया है कि इंजेक्शन की सप्लाई नहीं कर रहे हैं महाराष्ट्र को, और जो कंपनियां बनाती हैं उनको ये बोला गया है कि आप भेजेंगे तो आपका लाइसेंस निरस्त कर देंगे। अब आपने बिल्कुल ठीक बात कही है, ये इंजेक्शन की सप्लाई, ये बेहोशी में बातें फैला रहे, अपनी बात दूसरे। आप जिस इंजेक्शन की बात कर रहे हैं रेमडेसिविर का, वो इंजेक्शन का रोल सुनिए पहले पढ़िए पूरी दुनिया में इस इंजेक्शन का क्या रोल है। अगर इस इंजेक्शन का रोल होता तो अमेरिका लोगों को बचा लेता, स्पेन बचा लेता, ब्रिटेन बचा लेता, हिंदुस्तान बचा लेता। ये इंजेक्शन खुद 30-35 हजार में महाराष्ट्र में बॉम्बे सरकार के रहते उद्धव के बिका है, 35 हजार में लाने लगी थी। आपके ही टीवी ने सबने दिखाया था हिंदुस्तान भर में, वही इंजेक्शन है। इस इंजेक्शन का रोल आदमी की जान बचाने में जीरो है। डॉक्टर विजय खेड़ा बोल रहा है, मैं मेडिकल अफसर रह चुका हूँ, चीफ मेडिकल ऑफिसर, मैं बीजेपी का प्रवक्ता। इस इंजेक्शन का मॉर्टिलिटी में कोई रोल नहीं है, मरने से किसी को बचा नहीं सकता है। सिर्फ इसका रोल इतना है कि बीमारी जो 14 दिन की है, ठीक रहने वाले को वो 12 या 13 दिन में 2-3 दिन रिड्यूस करता है, इसके अलावा कोई रोल नहीं। अब ब्रिटिश जनरल जो हमारी बाइबल है मेडिकल, जनरल को पूरी दुनिया मानती है, वो जनरल कह रहा है प्लाज्मा का भी इतना रोल नहीं है जितना आपने बना के रखा हो। प्लाज्मा के लिए दौड़ाए जा रहे हैं, आदमी कह रहे हैं हमें प्लाज्मा चाहिए, हमको प्लाज्मा दे दीजिएगा। आप समझिए कि दुनिया में ये हिंदुस्तान में ही फैलाने का भ्रांतियों का सिलसिला है, अफवाहों का सिलसिला है। शुरू में भी यही हुआ था, जिस समय वैक्सीन आई थी उस समय उसका मजाक उड़ाया था राहुल गांधी ने। इतनी जल्दी कैसे बन सकती है, 3 ट्रायल कैसे हो जाएंगे 2 महीने? अरे तुम्हारी सरकार जो 70 साल में नहीं कर सकती है, तुम उसी ख्वाब में क्यों डूबे हो? ये मोदी है, मोदी ने वैक्सीन बना के और करके दिखा दिया। उस समय हमारे पास 5 करोड़ वैक्सीन रखने की कुल कैपेसिटी थी पूरा में, इंस्टीट्यूट के पास, सीरम इंस्टीट्यूट के पास।
और इससे अधिक नहीं थी, तब लगाने वाले नहीं मिल रहे थे। लोग कह रहे थे पहले वो लगा ले, पहले ये लगा ले। अखिलेश यादव कह रहे थे कि ये वैक्सीन मैं नहीं लगवाऊंगा, ये तो बीजेपी की है, तो बेकार है। अब आप समझिएगा, इन सब चीजों को हिंदुस्तान के जिम्मेदार नेता, जो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट है, जो मुख्यमंत्री रह चुके, वो इस तरह की अफवाहें फैला रहे कि इंजेक्शन बेकार है, लगाने वाले नहीं मिल रहे। दूसरी बात, उस समय जो इफेक्ट कर रहा था, ये भाई जो उस समय इफेक्ट कर रहा था, हमेशा 60 साल से ऊपर के लोगों की जान जा रही थी और बाकी की जवानों को तो कुछ नहीं हो रहा था। इसलिए उस तरफ ध्यान नहीं देने की आवश्यकता थी, इतनी हमें आवश्यकता थी उनकी बचाने की। अब इसने म्यूटेशन किया, मॉर्फोलॉजी बदली, अपने कैरेक्टर बदले, नए वायरस है। विजय जी, चलिए बीच में रोक रही हूँ, वापस आती हूँ। हमारे साथ आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री बाला बच्चन जी भी जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, पूरे देश में हाहाकार है, कोरोना से तो मचा ही हुआ है, लेकिन जो आपत्तियां आई हैं वो सरकार को घेरते हुए केंद्र सरकार को ये आई हैं कि सिर्फ चुनाव दिख रहे हैं, जो स्थितियां बिगड़ रही हैं उसे कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं सोच रहा। अभी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी भी सरकारें मानने को तैयार नहीं है। ये श्रीमान जी को मैं सुन रहा था, आज भी देखो ये मानने को और एक्सेप्ट करने को मतलब तैयार नहीं है। इनने ताली बजा ली, थाली बजवा ली, इनने दीपक लगवा लिया, ठीक है। उसके बाद लोगों को बोलते रहे कि हम तो बहुत कम संख्या में हमारे देश में संक्रमित है, इन्फेक्टेड लोग बहुत कम है। आज जब दुनिया में सेकंड नंबर पे हमारा देश पहुंच गया, उसके बाद भी देखिए कि अभी महाराष्ट्र की बात करते, उद्धव ठाकरे जी इस्तीफा दे, क्यों महाराष्ट्र में कोई केंद्र सरकार का रोल नहीं है? आज जो पश्चिम बंगाल की और महाराष्ट्र को जोड़ के बात कर रहे हैं, क्या महाराष्ट्र के लोग पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल के लोग महाराष्ट्र नहीं जा सकते हैं? ये चुनाव जो 8 चरण में कराना और उसके बाद में हम लोग सब देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर, देश के प्रधानमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, उनके फेस के ऊपर मास्क नहीं होते हैं। क्या संदेश और क्या मैसेज देना चाहेंगे? और कुंभ की जो बात कर रहे हैं, जब सब कुछ निकल गया, सारा इन्फेक्शन फैल गया, उसके बाद अब कुंभ के मेले को समेटने की बात कर रहे हैं। नवाब मलिक जी की बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। ये आंकड़े छिपाते रहे और उसके बाद देश को और प्रदेशों को गुमराह करते रहे। मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ, कमलनाथ जी की सरकार में मैं गृह मंत्री था। मैंने उस समय भी हमारे यहाँ के जो हेल्थ मिनिस्टर थे तुलसी सिलावट जी, उस समय बेंगलोर में थे। और उसके बाद अभी जो हेल्थ मिनिस्टर है उनका कोई अता पता नहीं, दमोह के उपचुनाव में है। आज जो आंकड़े आए हैं पूरे, देखो 8 राज्यों के 10 बड़े शहरों के जो आंकड़े हैं, 854 लोगों की चिताएं जला गई। सरकार के द्वारा आंकड़े आते हैं 211 के, अभी भी पूरी तरह से आंकड़े छिपाने की और उसके बाद लोगों को गुमराह और भ्रमित करने की अभी भी सरकारों के द्वारा रणनीति रची जा रही है। देखिए, डेली हमारा अस्पतालों में हमारा संपर्क हो रहा है, इंजेक्शन नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है। मैं इनसे, दोनों सरकारों से और इनके लोगों से जो बैठते हैं, इनसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि पहले मौतों पे अंकुश लगाएं। फालतू का अभी भी ये बकवास कर रहे हैं और फालतू की चीजें कर रहे हैं, जनता जनार्दन को अभी भी भ्रमित कर रहे हैं और कोई लाइन और कोई दिशा नहीं है जिससे कि कोरोना को जो फैलने से रोक सके। फालतू की बकवास की बात करते हैं, अभी भी भ्रमित कर रहे हैं सबको। ये आंकड़े स्पष्ट कर रहे हैं। देखिए, गुजरात की कभी ये बात करते हैं, गुजरात के अहमदाबाद में अभी 15 दिन में 3000 चिताएं जलाई गई है। गुजरात में, सूरत में, अहमदाबाद में, बड़ौदा में क्या हो रहा है? जहां इनकी सरकारें वहां की बात नहीं करेंगे, ये लाएंगे छत्तीसगढ़, ये लाएंगे महाराष्ट्र की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे। तो देखो, अभी भी राजनीति करते रहेंगे और उसके बाद लोग अगर संक्रमित होते रहेंगे और उसके बाद उनकी 100 ऐसे जलाते जाते रहेंगे, ऐसा हमने भी कभी भी कहीं ऐसा कार्यकाल सरकारों का देखा नहीं। तो ये सरकारों का पूरा फेल्योर है। महाराष्ट्र में सिर्फ उद्धव ठाकरे को कोसते हैं, अगर राजस्थान की बात आती तो अशोक गहलोत को कोसते हैं, छत्तीसगढ़ की बात आती है तो वहां के मुख्यमंत्री जी को कोसते हैं। क्या इन राज्यों में भी जहां पर गैर भाजपाई सरकारें हैं, जिन राज्यों में केंद्र सरकार की ड्यूटी नहीं बनती, तो आज भी सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। तो ये ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बड़ा हम लोगों के ऊपर विपत्ति है। इस विपत्ति से हमको, इस संक्रमण से हमको निपटने के लिए रणनीति और सभी राजनीतिक दलों से और सभी जनप्रतिनिधियों से भी और सभी राज्य की सरकारों से भी बात करना चाहिए और उनको विश्वास में लेना चाहिए। जब कभी भी देश में ऐसा हुआ है तो केंद्र सरकार ने अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनकी बैठ के बुलाकर उनको विश्वास में लिया था। ये आज भी मानने को तैयार नहीं, उस कारण से भी ये हालात बनते जा रहे हैं। बिल्कुल। चलिए विजय जी, वापस आप ही के पास आ रही हूं, क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो बाला बच्चन जी ने यहाँ पे उठाए हैं। और एक सवाल देखिए, बहुत मुझे लगता है सिर्फ इस वक्त एक सबसे बड़ा सवाल ये है, तो वो यही है कि क्या कोरोना का ये कहर सचमुच लापरवाही का नतीजा है, और यदि ये लापरवाही है तो किसकी जिम्मेदारी है? ये ज्यादा झूठा आदमी मैंने आज तक देखा नहीं। किसने इसको मंत्री बनाया, कैसे मंत्री रहा, हमारी बात को बकवास बोल रहा है आदमी को। भाषा संतुलित पहले सीखना चाहिए, सिखा दीजिएगा।
बकवास क्या होती है? आप अपनी बात रख रहे हैं, मैं अपनी बात रख रहा हूँ, इस कहने से थोड़ा ही कुछ हो जाता है। ये महा झूठा आदमी, इसने झूठ बोला। अभी मध्य प्रदेश में भोपाल में 4 दिन पहले कांग्रेस के विधायक ने डॉक्टर की वो दुर्दशा की थी कि उसने इस्तीफा दे दिया। सवाल ये है कि इस समय जो हमारे ऊपर, देश के ऊपर आपदा आई है, ये पूरे विश्व में, अमेरिका पर भी आई थी, इससे बदतर थी, स्पेन में इससे बदतर हालात थे, इंग्लैंड में इससे बदतर हालात थे। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अपनी जिम्मेदारी से हट जाएं, लेकिन इस सच को पहचानने का प्रयास करना चाहिए, बजाय इसके कि आप लोगों को भड़काएं, भ्रांतियां फैलाएं, अफवाहें फैलाएं, जो कांग्रेस का एक प्रकृति बन गई है पिछले कई सालों से। झूठ बोलो, राफेल पे झूठ बोलो, बालाकोट पे झूठ बोलो, झूठ ही झूठ बोलने की इनकी आदत पड़ गई। जो राहुल गांधी से शुरू होता वो इनके मंत्री चला इन कंपनी करने लग गई, बराबर झूठ बोल रहे हैं। इस समय वक्त ये है, मैं मानता हूँ लाते हैं, मैं मानता हूँ कि बीमारी बढ़ रही है, ये दिखाई दे रहा है, अब उससे निपटना है। इसमें भाजपा ने फैलाई या कांग्रेस ने फैलाई, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। क्या लापरवाही हुई? लापरवाही कैसे हुई? हमने सबसे पहले विश्व में वैक्सीन बना के दिखा दी, हमने 5 करोड़ वैक्सीन भेज दी, हमने उसके पूरे इंतजाम कर दिए पूरे हिंदुस्तान भर के अंदर। वेंटिलेटर सबसे पहले शॉर्टेज हमारे यहाँ पूरी हुई, अमेरिका में भी नहीं हुई थी। सैनिटाइजर जब 2 महीने अमेरिका में नहीं मिले तब हिंदुस्तान में पैदा हो गए, बन गए थे। ये सारा वार स्टेज पे हुआ है, लेकिन विधायक इसने अपना अगर कैरेक्टर बदला है और एक मुसीबत आई है, बजाय उसमें साथ देने के ये इस बात को चुप रह गए जब राहुल गांधी भड़काने गए थे किसी आंदोलन को। क्या जरूरत थी जब 1.5 साल के लिए वो हमने पोस्टपोन कर दिया था सुप्रीम कोर्ट ने और सरकार ने? गए भड़काने, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट जाते हैं। ये भड़काने नहीं गए थे क्या वैक्सीन के लिए अगेंस्ट बोले नहीं? इन्होंने नहीं किया था राहुल गांधी ने कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट और डॉक्टर्स सरकार की भाषा बोल रहे हैं। यानी गुलेरिया जैसे इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर मेडिकल इंस्टीट्यूट को भी इन्हें झुठला दिया, उनकी भाषा बोल रहे हैं। इस तरह इन्होंने फैलाई है भ्रांतियां और लोगों को दूर भगाया। वैक्सीन नहीं लगने दी लोगों को, खुद लगवाने से दूर भागे। पहले मोदी लगाए, पहले डॉक्टर खेरा लगवाए। ये सब अपना गरिबान झांक के सोचो, तुमने देश के साथ कितनी गद्दारी की है, उसको समझो। लड़ाई है, सरकार किसी की भी हो, मोदी की हो या किसी कांग्रेस की हो, सरकार है, वो अपनी जिम्मेदारियों से काम कर रही है। चुनाव का सवाल, तो बंगाल में चुनाव बहुत पहले जब हालात बहुत अच्छे थे, चुनाव आयोग ने फैसला लिया और चुनाव करवाए। उत्तर प्रदेश में पंचायत के चुनाव थे, हाईकोर्ट के आदेश पे हुए, 30 अप्रैल के पहले आप कराइए। इसमें सरकार कहाँ से बीच में आ गई? कुंभ का जहां तक सवाल है, कुंभ मेले के लिए 2 महीने तक शुरू पहले हो चुका था कुंभ, लेकिन नहीं चलने दिया। उत्तराखंड सरकार ने, केंद्र सरकार ने साधुओं से उन्होंने विनय की, हाथ जोड़े कि आप रहने दीजिए, कोई लाइसेंस नहीं दिया गया, कोई दुकान नहीं खोली गई, मेले की कोई व्यवस्था नहीं की गई, 2 महीने तक शांत रहा। अब एक दिन ऐसा था आस्था का जिसके लिए भीड़ टूट पड़ी, उसके लिए कोई भी सरकार होती उसको संभालना कठिन था। वो साधु 2 महीने चुप रहे, ये तो केंद्र सरकार की ये तो खासियत थी जिसका 2 महीने कोई नहीं गया वहाँ कुंभ में। आज अगर कुंभ में चले गए, कुंभ को लेके आप 3 दिन में महाराष्ट्र पहुंच गया कुंभ क्या? अरे साल भर जो तुम महाराष्ट्र में जो कर रहे हो, अपना चेहरा देखो, ये अपना विभत्स काला चेहरा देखो। संभाल नहीं पाए, जो राजनीति कर रहे थे, कभी टीवी वाले को पकड़ रहे, कभी उस टीवी वाले को जेल भेज रहे, कभी उस सिने तारिका को पकड़ रहे हैं, उसको जेल भेज रहे, उसमें लगे थे आप। पलायन का इंतजाम नहीं कर रहे, सैनिटाइजर आप नहीं बना रहे, ऑक्सीजन आप नहीं बना रहे हो, केंद्र पे थोप रहे हो, क्या बात कर रहे हैं आप? चलिए देखिए, कुल मिलाकर एक बात तो है, ठीक है विजय जी, कुल मिलाकर एक बात तो है कि कोरोना का जो ग्राफ है, जो रैलियां हो रही हैं, आम जनता के नजरिए से भी देखा जाए तो ये बहुत बातें हुई थी। आम जनता ने ये सवाल उठाए थे कि क्या बंगाल में कोरोना नहीं है? यहाँ मध्य प्रदेश में उपचुनाव होना था दमोह के लिए, आज वोटिंग हो गई है यहाँ पर, उसके लिए भी कहा कि क्या दमोह में कोरोना नहीं था? तो जो चीजें हुई हैं, सवाल उठे हैं कि तमाम लोगों को आप रोक रहे हैं, बैन करके रख रहे हैं, ये तमाम चीजें कर रहे हैं, तो उन सारी चीजों का भी ध्यान रैलियों पर भी होगा। ये आम लोगों की भी प्रतिक्रिया आई थी। बहरहाल जगदेव जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। जगदेव जी, इन तमाम चीजों के बीच में सबसे बड़ी बात यही है, उस सवाल बार बार वही आता है कि क्या सचमुच में ये एक लापरवाही का नतीजा है? ये जो ग्राफ कोरोना का हम देख रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि इलेक्शन हो रहे हैं इसलिए कोरोना बढ़ गया, कोरोना था लेकिन उस प्रोटोकॉल का हमको पालन करना था, सोशल डिस्टेंसिंग हमने कहीं इन रैलियों में नहीं देखी, ये कंट्रोल हो सकती थी। देखिए मैडम, लगातार मीडिया के माध्यम से, तमाम माध्यम से इस पर चर्चा हो रही है और सुझाव भी आ रहे हैं, पक्ष विपक्ष सारे लोग दे रहे हैं, लेकिन बुधवार की बात उस पर अमल नहीं हो रहा है। हमने लगातार कहा, ये देखिए, न किसी जाति धर्म की बात नहीं है, न किसी दलगत राजनीति, कोरोना महामारी बीमारी सबके लिए सबको आती है, लेकिन जो लोग जिम्मेदार हैं, जिनको करना है, जो सत्ता में बैठे जिनको करना है, सुझाव दे सकता विपक्ष जनसमझता बोले जैसे, आम आदमी दे सकता, हम आप मीडिया दे सकते,
गलत इनको है, लेकिन इन्होंने जानबूझ करके इसको लापरवाही की। उसको ये बीजेपी के लोगों को, सत्ता में बैठे लोगों को मानना पड़ेगा। जब कोरोना यहाँ बढ़ रहा था, अब न तब ये खाली और सब बजा रहे थे, तमाम कार्यक्रम कर रहे थे, और इसके बाद लगातार आपको आगे की प्लानिंग बना लेनी चाहिए थी। आज महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में ऑक्सीजन तक नहीं आ रही। ये गुजरात की बात नहीं करते, यहाँ लगातार हो रहा है, जहाँ इनकी सरकारें बात नहीं करती। मतलब सिर्फ खाली दिग्गज को दोष देने के लिए ये बात करें कि केंद्र में तो आप हैं, सरकार केंद्र में आप जो दिशा निर्देश तय करेंगे, राज्य सरकारों को पालन करने की जिम्मेदारी है, और न पालन करें उसको सोच के लिए सरकार कौन से नहीं कर रही है। आज किसान आंदोलन चल रहा, महीनों से सैकड़ों हर गए। अरे क्या मामला, आप बुला के उसको पोस्टपोन कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, जब दोबारा हो तब फिर कर लीजिएगा। आप गोडाउन बनाए, मैं तो एफसीआई का विचार कर रहा हूँ, गोडाउन सरकारी ऑलरेडी है, फिर अडानी के इतने गोडाउन आपने क्यों बनवा दिए? आप एक साथ क्यों खत्म कर दिया? आपने क्यों खत्म कर दिया? 70% देश में किसान रहता है, अन्नदाता कहा जाता है। जब वो नहीं चाहता हमें फायदा मिला तो आप जबरदस्ती फायदा क्यों देना चाहते हैं? आप कोई मरीज नहीं चाहता, हमें दवा फायदा नहीं करिए, आप क्यों उसको तो लगातार दवा दे रहे हैं? ये हर धर्मिता है, पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिए, ये अडानी अंबानी खुश करने के लिए मोदी जीते तो मोदी को बनाया उन्होंने। जब बीजेपी में तय हुआ था कि धन खर्च कौन करेगा, तो मोदी अडानी अंबानी कह रही मैं मोदी कर सकता हूँ, अडवाणी नहीं करती, बेचारे अडवाणी रह गए। वो मैंने कहा बीजेपी अटल अडवाणी थी, आज नहीं रह गई है। आज सरकार ऐसे लोगों के हाथ में है जो सिर्फ स्वार्थ की बात करते हैं और सिर्फ अपनी बात करते हैं। देश को कहाँ ले जाना चाहते हैं कोई मतलब नहीं। हमेशा मोदी जी के देश नहीं टिकने देंगे। आज कितना से टिका है? प्रवासी मजदूर आज मर गया। मैं तो उत्तर प्रदेश में श्रम विभाग का मंत्री रहा हूँ। कितने मजदूरों की क्या दुर्दशा हो गई? आज किसानों की क्या दुर्दशा है? आज मजदूर कितना परेशान है, नौजवान परेशान है। महंगाई चरम सीमा पर है, डीजल पेट्रोल गैस के दाम बढ़ रहे हैं, लगातार आपके सामने है। भ्रष्टाचार, अनाज थोड़ा बड़ा 500 का 5000 में होगा। बीजेपी के एक सांसद यहाँ पे जानकारी विभाग को व्यापार में राष्ट्रीय थे, वो कह रहे थे वो काम 500 में नहीं होता, 5000 होता। बीजेपी के लोग कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। भ्रष्टाचार बड़ा, अपराध चरम रोज महिलाओं के साथ होता है। हमारी इन सब चीजों पे ध्यान देने की जिम्मेदारी, दायित्व आज जनता ने आपको जिम्मेदारी दी है। आप इस सरकार के केंद्र में है, ज्यादा प्रदेशों में आपको करना पड़ेगा। विपक्ष को खाली क्वेश्चन से काम नहीं देगा, सलाह नहीं दिया, निकाल अरे वो नहीं दिया चले गए, आप आए आप करिए इसमें। लेकिन ये बड़ी भयावह स्थिति है, इसको ध्यान देना चाहिए और करना चाहिए। नहीं आने वाले समय में स्थिति और भी खराब हो गया। आज महामारी पे उसको स्पेस लेना चाहते हैं। अच्छा जगदेव जी, आपको क्या लगता है जितनी बातें रखी जा रही हैं, जितनी बात करनी चाहिए, सब एक रास्ता निकाल के देश को बचाना है, कोरोना में बचाना, जीवन रक्षा करना, ये पात्रता होनी चाहिए। ना कि सत्ता में आना है, चुनाव लेना, बांग्लादेश में जाके प्रचार करते हैं। ठीक है, चलिए जगदेव जी, आपको क्या लगता है कि जितनी भी बातें रखी जा रही हैं या केंद्र सरकार पर ये आरोप मढ़े जा रहे हैं कि गंभीरता से नहीं ले रही इन तमाम चीजों को, सिर्फ अपना अपना देख रही है, अपना जीत देख रही है, क्या पूरी तरह से जो कहर टूटा है कोरोना का इस पीक पर, क्या उसके लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार है? आप लोग जिम्मेदार है। जब देखा नवंबर दिसंबर में, जनवरी में हो गया, हम लोगों को वो हो नहीं रही, लगातार खत्म हो रहा है। और जब कहे जब आप थाली बजाएंगे, दीपक जलाएंगे, जनता ने जल्द मनाया और ये सोचा कोरोना का टीका आ गया, नहीं होना। टीका आने के बाद लोग लापरवाह हो गए। ये जनता की लापरवाही भी है, उनको सजग होना चाहिए। तो सजग करिए, देते लीजिए और न करें कड़ाई करिए, कार्रवाई करिए। मेरे के तो भाई सरकार, जनता भी जिम्मेदार है, विपक्ष भी जिम्मेदार, सबको मिलजुल करके इस देश में भयावह स्थिति को बचाना है, इस महामारी से निजात पाना है, तभी हमारा कल्याण होगा। अन्यथा आप देख सकता है कि दूसरे का आरोप प्रत्यारोप करने से कोई फायदा मिलने वाला नहीं। और कानून के हाथ जो है हमको सुधारना चाहिए, प्राइवेट साल को सुधारना चाहिए। हमारा खुद प्राइवेट साल भी हम लोग देखते हैं कैसे कितने मरीज आ रहे हैं। सब वो मिल के इस महामारी से निजात पानी, चाहे पक्ष विपक्ष जनता सबको सहयोग करना चाहिए, ना कि दूसरे का विरोध करके बाबाई लूटने काम करना चाहिए। ये मेरे कहने में
ठीक है, विजय जी के पास लगातार वापस आऊंगी, लेकिन उससे पहले बाला बच्चन जी भी जुड़े हुए हैं। बाला बच्चन जी, बहुत सारी बातें हैं कांग्रेस पर। देखिए, राहुल गांधी ने भी ये प्रतिक्रियाएं दी थी इन तमाम चीजों को लेकर कि उन्होंने एक तो पीएम केयर फंड पर सवाल उठाया था। उन्होंने लिखा ना बेड है, ना वेंटिलेटर है, ना ऑक्सीजन है, सिर्फ ये जो उत्सव हो रहा है, ये टीका उत्सव जो था, ये एक ढोंग था। इस तरह की बातें बोली हैं। देखिए, वैक्सीन पर सवाल उठाना मुझे नहीं लगता है ठीक है, लेकिन हाँ, जो स्थितियां हम देख रहे हैं उसको कंट्रोल करने के लिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय भी है, जितनी रैलियां थी, जितनी बातें हो रही थी, उनको कंट्रोल किया जा सकता था। अपनी अपनी जागरूकता है, अपनी अपनी अपील है, पर ऐसा हुआ नहीं। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी जी ने तो देश को सबसे पहले आगाह किया था, सबसे पहले चेता दिया था। जब एकाध ही किसी व्यक्ति को हुआ था, दुनिया में कहीं हुआ था, तो उन्होंने इस बात का आगाह कर दिया था, लेकिन सरकार ने उसको गंभीरता से कहा लिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मार्च 2020 की बात है, जब मध्य प्रदेश में सरकार गिराने में भाजपा इतनी आनंद फानन और जल्दबाजी में लगी हुई थी कि कांग्रेस की सरकार गिराओ और भाजपा की सरकार बनाओ, इतनी जल्दबाजी की। और उस समय हमने ये बात उठाई थी कि कोरोना है, तो ये बोलते थे कोरोना, कोई कोरोना नहीं है। ये भाजपा के नेताओं ने, शिवराज सिंह जी ने और नरोत्तम मिश्रा जी ने बोला था कोई कोरोना नहीं है, बोले कांग्रेस का डोरोना है। तो चाहे हम राहुल गांधी जी की बात कर ले या फिर अभी जो जिस तरह की इनकी टिक्का टप्पणी और इनकी जो बयानबाजी आ रही थी, इनने खुद ने इसको गंभीरता से कहा लिया था। ऐसे सैकड़ों हम लोगों के पास उदाहरण है। राहुल गांधी जी ने कितने समय पहले बोल दिया था, तो राहुल गांधी जी को मजाक में लिया था, लेकिन आज स्थिति और परिस्थिति जो बन गई, चलिए आज फिर भी हम सारे लोग, हमको भी इस बात की चिंता है कि पहले हम जनता जनार्दन को, प्रदेशों की जनता को और देश की जनता को सुरक्षित कैसा रख पाए, और उसके लिए एक रणनीति बनाकर हम काम करें, क्योंकि आने वाले समय में नहीं तो इससे फिर और भयावह रिजल्ट और परिणाम आने की उम्मीद है। ये हम लोगों का आग्रह है, हम साथ में मिलकर काम करना चाहते हैं। मैं महाराष्ट्र बॉर्डर से एमएलए हूँ, बड़वानी मेरा जिला है, पूरा वहाँ कोई सरकार नाम की व्यवस्थाएं बची नहीं, न वेंटिलेटर, न ऑक्सीजन, न उसके बाद न इंजेक्शन है, कहीं कुछ भी नहीं है। सब राम भरोसे और भगवान भरोसे सब कुछ चल रहा है। तो सरकार को अभी भी चेतना पड़ेगा, सरकार को अभी भी ध्यान देना पड़ेगा, ये हमारा मानना है, मेरा आकलन है। ठीक, विजय जी अपनी बात रखिएगा। इनको एक बात याद दिला दूं, राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं ने ये कहा था उस समय कि केंद्र सरकार बेरोजगारी से और महंगाई से ध्यान हटाने के लिए कोरोना का झूठा नाटक फैला रही है। याद करें ये लोग, और अपना चेहरा फिर शर्म से ढक लें बुर्का लगा के। राहुल गांधी ने ये बोला था कि केंद्र सरकार ये कोरोना का नाटक कर रही है और बेरोजगारी को छुपाने के लिए, अपनी गलतियां छुपाने के लिए। याद कीजिए, पूछिए इनसे, मंत्री जी से कहा था कि नहीं? आप ही लोगों ने कहा था। अभी आप बार बार मंत्री जी कह रहे हैं कि सरकार गिरा दी। अरे सिंधिया जी तुम्हें छोड़ के चले गए, तुम 2 महीने तक राहुल गांधी ने सिंधिया को अपॉइंटमेंट नहीं दिया, इसमें हमारा क्या दोष है? और फिर जनता ने भी तुम्हारे 27 के 27 आदमियों को हरा के फेंक दिया, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती है बोलने में? जो 27 विधायक गए, लड़ा तो लिया तुम, सब तो हार गए आपके। खैर छोड़िए, हम राजनीतिक बात नहीं करेंगे इस समय, हमको तो कोरोना की ही बात करनी है, तो उसी पे हम आएंगे। आपने ये भ्रांति फैलाई थी, और आप कह केंद्र सरकार ही वैक्सीन लाई। पहला फेज केंद्र सरकार की कंट्रोल में किया, केंद्र तो सारा ठीक ठाक रहा। दूसरा फेज अब कहा कि स्टेट गवर्नमेंट को सब सिखा दिया, समझा दिया। अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास मास्क नहीं है, सैनिटाइजर की व्यवस्था नहीं है, लॉकडाउन समय से नहीं कर रही है, तो भी आप तो उस पर भी केंद्र को दोष आप दे रहे हैं। अभी आप कह रहे हैं महाराष्ट्र गुजरात में बहुत फर्क है। हिंदुस्तान के 40% से अधिक मरीज महाराष्ट्र में ही हुए हैं। पूरे साल भर का रिकॉर्ड निकालेंगे तो महाराष्ट्र ने तो विश्व में भी रिकॉर्ड कायम कर दिया है। इसलिए महाराष्ट्र की बात आती है बार बार कि महाराष्ट्र में न चुनाव थे, न मेला था, न कुंभ था, फिर भी महाराष्ट्र सरकार फेल हुई पूरी तरीके से। और आप उसको इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं और कहते थे केंद्र ने नहीं दिया। पूना फैक्ट्री वहीं पर है, महाराष्ट्र में भी है। और उस समय वैक्सीन जब बनी थी तब 5 करोड़ वैक्सीन थी, तब लगाने की दिक्कत थी, इसलिए उसको बाहर भेजा गया था। अब नहीं है। इसके बावजूद अब केंद्र ने नए तरीके निकाले हैं। अभी फाइजर से भी बात हुई है, वैक्सीन की तो शायद आ ही जाएगी, फिर भी हमारे पास अभी वैक्सीन का स्टॉक 10 दिन से अधिक के लिए है। और स्पुतनिक से रशिया में भी बात हो गई है, अस्ट्रा के साथ हम बना के फिर बना रहे हैं। वैक्सीन ही मेन चीज है जो मोर्टेलिटी को कम करती है, जो डेथ को बचाती है। अब ये किसको पता था कि अब की बार ये बच्चों में असर करेगी? पूरी दुनिया नहीं जानती थी। हम लोग तो विकसित देश हैं, 70 साल में कांग्रेस सरकार ने हमें पीछे रखा, बैकवर्ड देशों में है। लेकिन जो डेवलप कंट्रीज हैं वो भी फेल हो गए। अमेरिका में भी इसी तरह से लात है, स्पेन में भी इसी तरह से बुरी तरीके से बिकी हुई थी। हम लोगों ने तो बहुत संभाला। मैं इसमें राजस्थान सरकार को का अच्छा रोल रहा, हमने अभी बोला भी था। तो
उस समय राहुल गांधी ने जब कहा था वैक्सीन नहीं लगेगी, तब अशोक गहलोत ने कहा था हम तो वैक्सीन खरीदेंगे। वो अकेली एक सरकार थी कांग्रेस की जिसने राहुल गांधी की बात नहीं मानी थी और उन्होंने वैक्सीन ली। इसे राजस्थान और लोगों के मुकाबले में बेहतर स्थिति में है, जहाँ वैक्सीन समय से पहुंची, लगाना चालू किया। इतने करोड़ लोगों को ट्रेन करना, वर्कर्स को भेजना, डॉक्टर्स को तैयारी करना, ये आसान काम थोड़ी था। आप एकाएक महामारी गिरी, आपको राजनीति सूझ रही 24 घंटे। अरे क्या मदद क्या कर रहे हैं आप बताइए? कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता कहीं मदद के लिए जा रहा है? आरएसएस सारी जगह दिखाई दे रही है आपको, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे ट्रेन पे हो, चाहे स्टेशन पे हो, आने जाने वालों के लिए तभी मदद की थी। कांग्रेस का कोई इनका संगठन ही नहीं बचा, तो सेवा दल सब खत्म हो चुका, इनका युवक कांग्रेस खत्म हो चुकी। तो ये तो खाली बकवास करने से काम थोड़ा ही होगा। अच्छा विजय जी, आगे के लिए क्या करेंगे? क्योंकि देखिए आज भी 5वें चरण का मतदान हो चुका है। आगे के लिए कल तक ये भी बात हो रही थी कि बैठक करेंगे चुनाव आयोग के साथ और ये बात होगी कि वर्चुअली करें। अब तो कम से कम मान जाएं, अभी तक तो नहीं समझ में आया, क्योंकि निश्चित तौर पर देखिए जान जरूरी है, लेकिन जितनी भी भरपूर रोड शो और रैलियां हमने देखी, हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को नहीं बोलते, ये तो टीएमसी ने भी किया है, दूसरे दलों ने भी किया है जहां जहां इलेक्शंस होने थे। लेकिन आगे के लिए क्या करेंगे? अब मानेंगे या अभी भी वही धूम धड़ाका और प्रचार चलेगा? दूसरी बात, एक और इस बात और स्पष्ट कर दें। हाँ। अभी जहां तक मुझे पता है, जो लोग साथ में थे, शायद 2 लोग मिनिस्टर थे, इन लोगों को इस बात की जानकारी नहीं है कि ये फैसला चुनाव आयोग लेता है। और उस समय हालात अच्छे थे जब दिए थे। फिर भी जरा छोटी छोटी, आप मंदिर पे कोर्ट जा सकते हैं, कोर्ट की तारीखें बढ़वा सकते हैं, आप सीएए पे कोर्ट जा सकते हैं। अरे अगर आपको तसल्ली नहीं थी चुनाव आयोग के इस फैसले के खिलाफ जाते, ममता जी जा सकती थी, लेकिन ममता जी भी कह रही थी कि इस समय वो भाजपा अच्छी तरह स्थिति में है, चुनाव होना चाहिए। अब चुनाव आयोग का वो फैसला था, आप उसको विरोध करते तो नहीं गए। आप उस समय तो तैयार थे कि इस समय तो यहाँ बंगाल में बीजेपी ने आना नहीं है, आप खूब खुशियां मना के चुनाव करवा रहे थे। उस समय जब हाईकोर्ट के इलाहाबाद ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए तारीख तय की तो बड़े खुश थे, सारे के सारे सपा खुशियां मना रहे थे। अब इन्होंने कोई विरोध नहीं किया, क्योंकि इनको अच्छा लग रहा था। आज सारा का सारा दारोमदार जो प्रदेश सरकारों का, उसको केंद्र पर डाले जा रहे हैं। अभी भी चुनाव आयोग के 5 चरण हो गए हैं, 3 चरण बाकी हैं बंगाल में। उसके लिए चुनाव आयोग कुछ कर रहा है। 7 बजे के बाद फैसला नहीं होगा, रैलीज बंद करेंगे, जो जो इनको करना है प्रक्रियाएं उनको बंद करेंगे। लॉकडाउन स्टेट गवर्नमेंट ने इसलिए नहीं किए इस बार, क्योंकि लोगों को अपनी रोटी रोजी का प्रश्न था, खाना भी पहुंचाना ही है। 125-35 करोड़ लोग हैं यहाँ पर, उनकी व्यवस्थाएं भी करनी है। मैं समझ सकता हूँ महाराष्ट्र सरकार को भी दिक्कतें आई होंगी, राजस्थान को भी आई होंगी, बीजेपी सरकार, उसका सवाल नहीं है इस समय। इस समय सवाल है केंद्र की जिम्मेदारी, जो सबसे ज्यादा विश्व में जिम्मेदार देश माना गया, जिसको मोदी जी को अवार्ड दिया, WHO ने इसकी प्रशंसा की, हम सफल रहे, उनको क्रिटिसाइज करने में लगे 24 घंटे। मोदी मोदी अडानी मोदी, अरे मतलब में आओ, ये समय नहीं है इस सब बातों करने का। मिलजुल के उससे निपट लो, फिर जितना मर्जी गालियां दे लेना, पूरा साल पड़ा है आपके साथ। बिल्कुल, चलिए ठीक है। जगदेव जी, क्या लग रहा है? देखिए बहुत सारी बातें घूम फिरकर 2-3 मुद्दों पर आकर रुक जाती हैं। सबसे पहली बात तो यही हो जाती है कि एक तो कुंभ समाप्ति की सलाह देती है सरकार, बोलती है, आज भी अपील उन्होंने की है, वहां से रिवर्ट ये आता है कि पहले अपनी रैलियां रोक लो। क्या ये हो पाएगा? चुनाव आयोग करता है, हम मानते हैं, लेकिन खुद की भी कोई जिम्मेदारी है, हम भी आम इंसान। चुनाव है, प्रचार है, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हमें खुद को भी तो अपनी जागरूकता दिखानी होगी। ये पहले क्यों नहीं सोचा गया? सवाल बार बार यही होता है कि ये हम मान सकते हैं, देखिए आंकड़ों का फेर है, महाराष्ट्र में बहुत पीक पर कोरोना है, दूसरे स्टेट्स में थोड़ा कम, तीसरे स्टेट्स में थोड़ा कम, लेकिन देश भर में अब जो स्थिति इस वक्त बनी हुई है, आप सोचिए जो शाही स्नान वहां हुआ है उसके बाद कितने लोग पॉजिटिव हुए हैं, कितने साधु संत पॉजिटिव हुए हैं, उनका हालचाल पीएम मोदी ने जाना है। दूसरी चीज, वहां से एक महामंडलेश्वर की मौत भी हुई थी। तो अब ये ग्राफ और कितना बढ़ेगा, क्योंकि जितने लोग संपर्क में आए होंगे, एक दिन में तो रिपोर्ट नहीं मिल रही है, तो ये तो और बढ़ाया है इन तमाम चीजों ने। अब तो रुक जाए, अभी भी नहीं रुकेगा तो फिर मुझे लगता है कि इसके हम क्या कर पाएंगे? या तो फिर जान जरूरी है या चुनाव जरूरी है, एक ही चीज चूज करनी पड़ेगी। देखिए मैडम, ये दूरदर्शिता का मामला है। सरकार के हाथ बहुत बड़े होते हैं, उनके पास वैज्ञानिक हैं, एक से एक इंटेलिजेंस लोग हैं, पहले से पहले प्लानिंग करते हैं, सुझाव लेते हैं कि क्या होने वाला, भविष्यवाणियां भी होती रहती हैं। लेकिन सरकार में दूरदर्शिता की कमी है, या यूँ कहिए अपने स्वार्थ में, अपने हरदर्मी में मशगूल है, इसकी सुनना नहीं चाहते। क्योंकि मालूम था कि होने वाला ये स्थिति हो रही, तो आपको मना करना चाहिए था।
भाई आदर तो सरकार ही देगी, जो सत्ता में बैठे हैं वही तो मना करेंगे, हम थोड़ी मना करेंगे, या विपक्ष भी मना करेगा, आम पब्लिक मना करेगी। आपको दूरदर्शिता का से काम देना चाहिए, समझ काम देना चाहिए कि सबसे बड़ी प्राथमिकता स्वास्थ्य विभाग को देनी चाहिए, स्वास्थ्य को देनी चाहिए। और जबकि सारे विश्व में महामारी फैली हुई है, सब जगह ये हो रहा है, तो आप इससे अनदेखी कैसे कर सकते हैं? और इसका दोष जनता पे विपक्ष कैसे दे सकते हैं? जबकि दायित्व आपका है, अपने दायित्व आप कर नहीं सकते। तो कोई बात होती है तो 70 साल कांग्रेस की बात करते हैं, विपक्ष की बात करते हैं, हमारी सरकार 5 साल अभी अखिलेश सरकार अगली जगह मंत्री थे, इस बात करती। ये घोषणा बंद करके आप अपने दायित्व का व्यवहार करिए, तभी देश बचेगा, तभी प्रदेश बचेगा। ये जनता मूर्ख नहीं है, हिंदुस्तान के लोग मूर्ख नहीं। सारी स्थिति आप देख रहे हैं, आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं और क्या करने वाले हैं, सारे लोग जान रहे हैं। तकनीकी करनी में सरकार की जमीन आसमान अंतर है। ये आदर्श की बात बड़ी बघाड़ते हैं, रोज ढोल बजाते हैं, हमारा योगी बोल रहा था, मोदी भी की तारीफ करते हैं, लेकिन यथार्थ जमीनी हकीकत कुछ और है। जमीनी हकीकत यही है कि सारे देश को उन्होंने बर्बाद करके रख दिया है। ये महामारी जो हुई है, इनकी अदूरदर्शिता, इनकी निष्क्रियता और इनकी चुनावी लाभ लेने के लिए, राजनीतिक लाभ लेने के लिए हुआ है। और आज देखा हमने, देश का सर्वोच्च पद होता है सुप्रीम कोर्ट के, गगोई को गवर्नर वो बना दिया, क्या कहते हैं, राज्यसभा में दे दिया। ये निशान से मतलब दुनिया देख रही है। ये रिटायर्ड जेकर रिटायरमेंट के बाद हवा बीजेपी ने ले लिया, अब उसको चुनाव आयोग ने 8 दिन में कर दिया, उसको गवर्नर बनाने की स्थिति है। ये कर क्या रहे हैं, हो क्या रहा है देश में? ये मैं कह रहा हूँ, इतनी अच्छी सरकार, इतनी कभी नहीं आई। विदेशों में बड़ा प्रचार कर रहे हैं। आंतरिक स्थिति क्या है हमारी? आंतरिक स्थिति महामारी में फंसे हुए हैं, बेरोजगारी में फंसे हुए हैं, महंगाई में फंसे हुए हैं, भ्रष्टाचार में फंसे हुए, अपराध फंसे हुए, इससे निजात नहीं पा रहे हैं। अंदर की स्थिति खराब है और बाहर महंगाई रुक रहे हैं मोदी जी आकर के। संस्था ऐसा प्रधानमंत्री देश को कभी मिला नहीं। इनके तो सही में अब कभी कभी आड़ उड़ाते हैं परिवारवाद। अभी इनके परिवारवाद नहीं हो, क्या परिवार करेंगे? योगी मोदी परिवार में कोई चिंता नहीं, बीवी बेचारे अलग हो रही है, माँ किसी की परवाह नहीं है। ये वास्तव में गूंगी बहरी सरकार है, ये असंगठित सरकार है। इनको सिर्फ अपना स्वार्थ दिखाई पड़ता है, कौन क्या कहता है। आज संवैधानिक मर्यादाओं खत्म करने का काम किया इन्होंने। हमारा जो बाबा भीमराव अम्बेडकर ने संविधान बनाया, उनकी मर्यादाओं खत्म करने का काम किया। कहाँ से कानून लाया जाए? आप विरोधियों को जेल भेजते हैं, कोई विरोध करेगा जेल चलेंगे। लालू यादव जो सामाजिक न्याय की बात करते हैं वो जेल में है। जगन्नाथ मिश्रा जिन्होंने चारा घोटाला शुरू किया तो उनको बाहर कर दिया। आप 30 दिसंबर को जेल भेज दिया। 100 मुकदमे लगा दिए। आजम खान ने कौन सा अपराध कर दिया भाई? यूनिवर्सिटी बनाने के लिए सरकार पैसा देती है, धन देती है, जमीन देती है, उन्होंने यूनिवर्सिटी बना के अपराध अच्छा कर दिया। जगदेव जी, ये जो एक बात की जा रही है, ओवैसी की यूनिवर्सिटी है, मिडिल कॉलेज है, वो क्योंकि इनको वोटों ध्रुवीकरण करता है, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही है। ये वास्तव में जाति उन्माद, धार्मिक उन्माद, कभी आप 3 तलाक की बात करें, मदरसों की बात करें, मुसलमानों हिंदू मुसलमान, हिंदू पाकिस्तान बात करके ये सब देश को बर्बाद करने का भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और इसके लिए जिम्मेदार अगर कोई है तो रंगा बिल्ला सरकार है, देश में बैठे हुए हैं। चलिए एक बात, अच्छा ये बताइए, लोग हैं जिनका कोई परिवार है नहीं। एक और बता दूं, आज तक आपने सुना होगा कि राजे महाराजे संन्यास लेते हैं, राजपाट छोड़ करके सन्यासी कोई राजा बनता है। पहली बार उत्तर प्रदेश में नमूना देखिए, इसीलिए देश प्रदेश बर्बाद हो रहा है। ठीक है, चलिए राजा बन गया। अच्छा, आपको लग रहा है बाकी के चरणों में जो इलेक्शन होने हैं वो वर्चुअली माध्यम से उनका प्रचार होगा, ये इस पर सहमति बन जाएगी? आपको लग रहा है ऐसा? अब करें तब ना, ये चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। पहले तो 8 चरण में चुनाव नहीं करना चाहिए और दूसरा सबको बराबर समान रूप से अधिकार देना चाहिए। जो सत्ता पक्ष के लोग हैं उसका मिसयूज कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। विपक्ष में उनका खिलाफ कार्रवाई होती है। जनता वहाँ की बहुत अच्छी है, सेजनी है, मुकाबला कर रही है। जो इन लोगों का अब भगवा रंगदारी उनको भेजे थे, योगी जेल में होंगे। आपने देखा मुन्ना बेदर की जेल में मार दिया गया। ये अपराधी जेल मारे जाते हैं, तो मार दो, इसी राजनीति कर रहे हैं। ऐसे लोग जो खुद बने अपराधी रहे, जिन्होंने मुकदमे अपने खुद वापस किए हैं, हटा लगा गया, ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। अमीर शाह तरीफार है, ये गुंडे लोग हैं, जिनके खास रिकॉर्डेड गुंडे हैं। जो आज मैं तो एडवोकेट हूँ, जो लीगल में बात समझता हूँ, अपने मुकदमे को खुद वापस लेता है। बिल्कुल, चलिए ठीक है, बिल्कुल जगदेव जी वापस आती हूँ। बाला बच्चन जी, एक बात तो है, बीच में ये मांग उठी थी, बीजेपी
बाला बच्चन जी, एक बात ये उठी थी बीच में कि चुनाव रद्द करा दिए जाएं जिस हिसाब से कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन देखिए रद्द इसलिए नहीं होगा क्योंकि सिर्फ बंगाल के लिए वोटिंग कुछ चरणों की बची है, बाकी सब जगह के इलेक्शंस हो चुके हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक प्रोटोकॉल ऐसा हो, बात ऐसी हो जाए कि अब आप वाकई में भीड़ ना इकट्ठी करें, वहां ना जाएं, दूसरी जितनी भी सीटें और रह गई हैं उन तमाम चीजों के लिए एक पूरी गाइडलाइंस का पालन किया जाए। इसके लिए यह भी सुना गया कि भारतीय जनता पार्टी वर्चुअली इसकी तैयारी कर रही है, लेकिन आपको लग रहा है ऐसा हो पाएगा? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब तक तो कोरोना को जितना जो अपने जो पैर पसारना चाहिए था, जितने लोगों को संक्रमित करना चाहिए था, वो तो कर दिया। ये सरकार के पास क्या इस तरह के एक्सपर्ट या विशेषज्ञ लोग नहीं है जो पहले से चिंतन और मनन करना चाहिए। दूसरा, आप और हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन सरकार को कोई इसका असर हो रहा है क्या? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, डिबेट को सुनने के बाद जो इनकी सरकार की तरफ से जो व्यक्ति आए हैं उनका मैं जो बयान सुन रहा हूँ, अभी भी उनको सरकार का कितना गुरूर है, इगोइस्ट है, मतलब कितना ईगो है। वो किस तरह से मेरे को उन्होंने जो बात की कि इनको मंत्री किसने बना दिया है। अरे जैसे आप जो प्रजातंत्र में जनता जो मंत्री बनाती है, जनता जो जनप्रतिनिधि चुनती, वैसे मंत्री बनते हैं या वैसे जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। आप पहले देश के लोगों की हितों की रक्षा करो, ये महामारी से उनको बचाओ, उनकी हिफाजत करो। आज भी आप मानने को तैयार नहीं है, आपको पूरी तरह से सत्ता का चश्मा चढ़ा हुआ है। दूसरी चीज, अब वर्चुअल मीटिंग और जो कुछ भी हम करें, लेकिन जितना जो परिणाम जो होना चाहिए था वो तो हो चुका है। तो पश्चिम बंगाल के चुनाव 8 चरण में कराना और उसके बाद ये सब पहले उन्होंने क्यों नहीं ध्यान दिया? कुंभ की जो बात है, अभी जो हो चुका है, रिजल्ट परिणाम आ जा चुके, ये सरकार क्या करती है, आगे बढ़ती है और उसके बाद फिर चिंतन या ध्यान देती है और उसके बाद भी अपने आप को लोगों को विश्वास में लेने का काम नहीं करती। जनता जनार्दन ये सब देख रही है। अभी उनने देश के प्रधानमंत्री जी की तुलना कर दी। अरे आप नेहरू जी के और लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी जी, राजीव गांधी जी, मनमोहन सिंह जी की तुलना में आप कहाँ हो? जब आर्थिक मंत्री दुनिया में आई थी तो लोहा माना था मनमोहन सिंह जी की सरकार की समझ को दाद दिया था, बराक ओबामा जी जैसे राष्ट्रपति जी ने तारीफ की थी। तो वो चीजें हम बाद में, पहले आज जो महामारी जिनकी सत्ता में, जिनके सरकार और शासन के कार्यकाल में, पहले उनकी जिम्मेदारी बनती है। अभी भी वो मानने को तैयार नहीं है। अभी भी राहुल गांधी जी की बात करते हैं, कांग्रेस की बात करते हैं, क्यों 8 चरण में आपने पश्चिम बंगाल के चुनाव कराए? इतना बड़ा प्रदेश, फिर महाराष्ट्र की बात करते हो, गुजरात की बात क्यों नहीं करते हो? फिर वो चीजें रिपीट होगी क्या? पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र देश से बाला बच्चन जी ये कहा, लेकिन बाला बच्चन जी, विजय खेड़ा जी ने ये बोला है कि ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने तय नहीं किया, ये तो चुनाव आयोग ने तय किया है। तो चुनाव आयोग को कौन तय करके देता है? क्या पहली बार हम लोग देख रहे हैं ऐसी स्थिति पहली बार देख रहे हैं? चुनाव आयोग को कौन चलाता है? चुनाव आयोग कोई देश की सरकार के अंतर्गत और प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत है कि नहीं है? ये तो राजनीतिक पॉलिटिकल लोगों को, नेताओं को इसका डिसीजन करना चाहिए। केंद्र में सरकार है तो उनको निर्णय करना चाहिए। उसके बाद फिर जो गैर भाजपाई सरकारों को और उसके वहां के मुख्यमंत्रियों को दोष देना, उद्धव ठाकरे को इस्तीफा देना चाहिए। क्यों? अगर चलो उद्धव ठाकरे जी की बात आती तो वहाँ केंद्र का रोल नहीं है क्या? दूसरी जगह अगर गैर भाजपाई सरकार है तो वहाँ केंद्र का रोल नहीं है। दिल्ली में केंद्र का रोल नहीं है, राजस्थान में केंद्र का रोल नहीं है, छत्तीसगढ़ में केंद्र का रोल नहीं है, केंद्र नहीं है वहां पर, केंद्र शासित केंद्र की सरकारें वहां पर नहीं है। तो ये देखो, आज भी अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहते हैं और आज भी इनको फर्क नहीं पड़ रहा है। और हम देख रहे हैं टेलीविजन के ऊपर कि देश के प्रधानमंत्री जी और जो देश के गृह मंत्री जी मास्क नहीं लगा रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियों में, बड़े बड़े रैली और जुलूस में, और उनमें यह सब मैसेज जनता जनार्दन में भी जाएगा। जनता भी फिर लेती कि चलो यार, जनता हजारों लोगों की, लाखों लोगों की भीड़ कर रहे हैं और रैलियां कर रहे हैं और उसके बाद खुद भी मास्क नहीं लगा रहे, तो क्या संदेश और मैसेज देना चाहते हैं? क्या वो अगर मेरी भी पार्टी है तो मेरी पार्टी के नेताओं के लिए और उसके लिए भी मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि जो कोरोना की जो गाइडलाइन बनी उसका हम पालन करें और सब मिल के हम इस लड़ाई को लड़ें, जिससे कि कोई इस पर भी राजनीति करने की मैं समझता हूँ कि जरूरत ही नहीं है। ठीक है, चलिए विजय खेड़ा जी अपनी बात रखिए जल्दी से। देखिए, अभी ये मध्य प्रदेश के मंत्री जी ने जो हमसे बोला है, मैंने तब कुछ नहीं बोला था। इन्होंने पहले असभ्य भाषा का इस्तेमाल किया और बकवास बोला मुझे, ये बकवास कर रहे हैं। ये इनको अपने पहले सोचना चाहिए कि इन्होंने क्या भाषा इस्तेमाल की थी। रहा हमने ये कहा कि इनको मंत्री किसने बना दिया, इसलिए कहा कि आपने झूठ बहुत सारे बोले एक के बाद एक। आपको नॉलेज नहीं है, आपको ये नॉलेज नहीं है कि स्वायत्त संस्था है, संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, जिसका सरकार से कोई लोग, जब इतना नहीं जाना है एक आदमी तो मंत्री कैसे बन जाते हैं बताइए आप? विधायक तक तो चलो ठीक है, चुन गए आप। अब आप अभी खुद ही बोल रहे हैं, मैंने नहीं बोला ये कि वो सरकार से क्या लेना था? सुप्रीम कोर्ट को सरकार कुछ बोल सकती, चुनाव आयोग को या सीबीआई को कुछ बोल सकती है सरकार? ये इनको जानना चाहिए। अभी दूसरे मंत्री साहब थे जो अभी बोल रहे थे जमीनी हकीकत। अरे जमीनी हकीकत आपको पता होती तो जगह जगह धूल न चाटती। अभी धूल चाट के बैठ गए हर जगह, जहां जाते चुनाव हार के चले आ रहे हैं धीरे धीरे, क्योंकि आप जमीनी हकीकत नहीं समझते हैं।
जमीनी हकीकत हम समझते हैं, हम जनता का दर्द समझते हैं, हम जनता का दुख बांटते हैं, आप नहीं बांटते हैं। अभी कृषि की फिर बात करने लगे थे, द्वारा कृषि आंदोलन का, हम उसके बारे में बता चुके। सरकार का निर्णय हो गया था कि हम 1.5 साल के लिए इसको मुलतवी कर देते हैं, इसको छोड़ देंगे, हम कोई कृषि कानून लागू नहीं करेंगे। कभी भी आप कोरोना के बारे में नहीं सोचा आपने कि हम कृषि आंदोलन वालों को समझाएं, भाई ये बंद हो जाए। आप और चिंगारी देके उसको हवा लगाते रहे, वहां पहुंचते रहे। क्यों आपने ऐसा किया? जो हमने वैक्सीन बनाई हिंदुस्तान में, आपने बजाय मोदी जी को बधाई देने के, हमारे साइंटिस्ट को बधाई देने के, आप क्रिटिसाइज करते रहे। यानी जरा जरा थोड़ी बहुत तो शर्म करो भाई। क्यों ऐसा बोला था कि ये वैक्सीन सफल नहीं होगी? क्यों ऐसा बोला था कि वैक्सीन के 3 ट्रायल नहीं हुए हैं? ये सब बोलने के बाद ही जब विदेश में 54 कंट्रीज ने हमारी वैक्सीन ली और 20 ने खरीदी, तब इनका चेहरा उतर गया कि अरे ये तो वैक्सीन सफल हो गई। इस तरह से आप आप जनता का मन जीत सकते हैं क्या? हर चीज में आपको विरोध करना है, सरकार कुछ भी अच्छा करे बड़ा करे, आपने तो विरोध करना है। राफेल में आपको विरोध करना है, चाइना में आपको चाइना का साथ देना है, पाकिस्तान में आप जाके ये कहना है मणिशंकर अय्यर को कि भाई वहाँ की सरकार गिरा दो हिंदुस्तान की, पाकिस्तान से निवेदन कर रहे हैं। अरे तो बिल्कुल राष्ट्र विरोध सारे काम करने के बाद आप चेहरा लेके चले आते और टीवी पे बैठ के फिर भी आप बोले जा रहे हैं झूठ से झूठ। इसलिए मैंने ये कहा था और इसीलिए मैंने ये जो सामने आपके हैं मैडम, आपके टीवी के माध्यम में आपके सामने बोल रहा हूँ, क्या इस सच नहीं कि हिंदुस्तान ने सबसे पहले वैक्सीन में सफलता प्राप्त की? क्या तब विरोधी दल का एक नेता भी नहीं गया कि हम मोदी जी या केंद्र सरकार को बधाई देते हैं कि आप इसमें सफल हो गए? आप तो बुराई करते रहे, वैक्सीन मत लगाओ। आज अगर ये वैक्सीन पूर्व में आपने प्रशंसा की होती, लोगों को ये बताया होता लगाना चाहिए, तो स्थिति आज कुछ और होती। क्योंकि वैक्सीन ही एक ऐसी चीज है जो मरने से बचा सकती है, मोर्टेलिटी से बचा सकती है। न इंजेक्शन में बचाएगा, ना प्लाज्मा बचाएगा। ये समझो पहले पूरे विश्व में इस पर रिसर्च हो गई है। हिंदुस्तान के सारे बड़े डॉक्टर इस बात को अच्छी तरह जानते हैं और वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इसको। आप उसी को भ्रांतियां फैला देते हो, वो इंजेक्शन शॉर्ट हो गया। अरे तो महाराष्ट्र ने 35,000 ब्लैक में महाराष्ट्र ने बेचा था, शॉर्ट हो गया, उसकी हम जरूरत ही नहीं समझते। आप डॉक्टर से पूछिए, उस इंजेक्शन का रोल ही नहीं है। 2 दिन की खाली बीमारी कम कर देगा, 15 दिन की 13 दिन कर देगा, 12 दिन का दैट्स ऑल। हमें जान बचाना है, आप इंजेक्शन ढूंढते फिर रहे हैं। जिसको मना कर रहे हैं पूरी दुनिया में नहीं लग जाता अभी तक। क्या अमेरिका नहीं लगा लेती, जापान नहीं लगा लेता, कोई नहीं लगा रहा है। आप उस पर भ्रांतियां फैलाई जा रहे हैं जबरदस्ती में। मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये समय साथ दीजिएगा, हमें लोगों को बताना है। मत करो ये सब, मोदी को गालियां देते रहिए ठीक है, लेकिन जो जमीनी स्तर पर तो हमें मदद करना है ना। अस्पतालों में आप ठहरा रहे हो, अब इतने मर गए, अब इतने आंकड़े हो रहे, अब ये हो रहा। अरे वो तो सामने है कि बीमारी फैली है, अकेले हमारे यहाँ नहीं पूरे विश्व में फैली है। ठीक, अकेले आप कितनी गाली दो, जनता नहीं समझ रही कि अमेरिका में 2 लाख लोग मरे, जनता नहीं समझ रही स्पेन में लाशें बिछाने को जगह नहीं थी, इंग्लैंड में जगह नहीं थी। तो जनता सब समझती है कि हम उस महामारी इतनी आपदा से लड़ रहे हैं और इतने 24 घंटे उसमें उलझे हुए हैं। लेकिन जहाँ तक चुनाव का सवाल है और चुनाव हो रहे हैं, तो ये भी एक जिम्मेदारी है प्रधानमंत्री की, राजनीतिक जिम्मेदारियां हैं ये सबकी। उसमें राहुल गांधी भी जा रहे हैं, आप भी जा रहे हैं, प्रधानमंत्री भी जा रहे हैं। प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो रोक है, राहुल गांधी जाएगा तो रोक नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ही जा रहा है, आपका नेता जा रहा है तो सबके लिए बोलिए आप। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ठीक बात है। चलिए देखिए, समय की सीमा है, मैं बीच में रोक रही हूँ विजय जी, लेकिन हाँ एक बात है कि नियम कानून कोरोना की गाइडलाइन सबके लिए है। मैंने बहुत शुरुआत में ही कहा था, कोरोना देखकर नहीं लगता कि बीजेपी है, कांग्रेस है, कोई तीसरा दल है। वो एक महामारी की तरह फैला हुआ है और इससे हम सबको मिलकर ही जीतना होगा। लेकिन हाँ, नियमों का पालन भी सबको करना चाहिए, क्योंकि नियम सबके लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आपको बता दें कि देखिए, कोरोना का कहर तो है, लेकिन जो बार बार सवाल उठ रहा था कि कोरोना का ये कहर क्या सचमुच लापरवाही का नतीजा है, तो देखिए, कोरोना महामारी है, एक तरह से एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज तो मिल गया है, चल रहा है, लेकिन इसका संक्रमण इतना तेज है कि लोगों के लिए, सरकार के लिए इसको संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन आम जनता के नजरिए से देखें, यह बात बहुत उठी थी कि क्या बंगाल, क्या मध्य प्रदेश के दमोह, जहां जहां इलेक्शन है, क्या वहां कोरोना नहीं है? यदि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है, जिस तरीके से बाला बच्चन जी ने भी एक बात बोल दी कि चुनाव आयोग किसके अधीन काम करता है, क्या हम सब नहीं जानते? बहरहाल, हम किसी संवैधानिक संस्था पर यह सवाल नहीं उठाएंगे, लेकिन जितनी भी बातें रखी गई हैं, एक बात तो है कि यदि आप निर्देश देते
यदि आप उसके बारे में सोचते तो इसका पालन हो जाता। शुरू से ही यदि वर्चुअली तरीके से पूरी रैलियां हो रही होती, प्रोग्राम हो रहे होते, तो इतना ज्यादा ग्राफ नहीं बढ़ता। आज कुंभ को बंद करने की बात हो रही है, आज बोला जा रहा है कि शाही स्नान हो गया है, अब रोक दीजिए, अब प्रतीकात्मक रखा जाए। लेकिन देखिए, ठीक है, आप प्रयास कर रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन इसके लिए बहुत पहले गंभीरता से सोचा होता। जब ये प्रतिक्रियाएं लोग दे रहे थे कि क्या यहां कोरोना नहीं, वहां कोरोना नहीं, इलेक्शन वाली जगह कोरोना नहीं, तब शायद बहुत बेहतर होता। अभी भी समय है, हालांकि बहुत आगे, बहुत पीक पर ये लहर जा चुकी है। ये ग्राफ जो है वाकई बहुत चिंता में डालने वाला है। लोगों की जान, रोज हजारों की, लाखों की तादाद में मरने वालों का आंकड़ा जो बढ़ता जा रहा है, पूरे विश्व की, पूरे देश की हम बात करें, बहुत चिंता में डालने वाला है। आगे के जो चरण है, इलेक्शंस के बचे हैं, उसके लिए एक बार सोच लिया जाएगा तो शायद लगेगा कि कुछ सोचा है। अन्यथा आप जो नतीजे देख रहे हैं वो वाकई बहुत भयावह है। इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।